चीनी वज़ीर-ए-आज़म ली चियांग पाकिस्तान पहुँच गए हैं। चीन के खुसूसी तैयारे में चीनी वज़ीर-ए-आज़म ली चियांग पाकिस्तान पहुँचे हैं। नूर खान एयरबेस पर उनके तैयारे की आमद हो गई है। ये बराह रास्त मनासिर भी आप देख सकते हैं कि चीन के वज़ीर-ए-आज़म ली चियांग का दौरा पाकिस्तान। चीनी वज़ीर-ए-आज़म 4 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान पहुँच गए हैं। चीन के खुसूसी तैयारे में एयरबेस पर उनके खुसूसी तैयारे की आमद हुई है और चीनी वज़ीर-ए-आज़म ली चियांग पाकिस्तान के 4 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान पहुँचे हैं और खुसूसी मेहमान हैं। CEO कॉन्फ्रेंस के शिरकत के लिए पाकिस्तान पहुँचे हैं। चीनी वज़ीर-ए-आज़म हैं ली चियांग जो कि 4 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान पहुँच गए हैं। आपको बता रहे हैं कि चीनी वज़ीर-ए-आज़म ली चियांग 4 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान पहुँचे हैं। SCO कॉन्फ्रेंस में शिरकत करने के लिए चीनी वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान पहुँचे हैं। 4 रोज़ा उनका ये दौरा होगा। 4 रोज़ तक वो पाकिस्तान में क़याम करेंगे और पाकिस्तान की मेज़बानी में SCO कॉन्फ्रेंस में भी शिरकत करेंगे। आपको बराह रास्त मनाज़िर ये दिखा रहे हैं। एयर चाइना के खुसूसी तैयारे से चीनी वज़ीर-ए-आज़म जो हैं पाकिस्तान पहुँच गए हैं। उनके तैयारे की नूर खान एयरबेस पर आमद हुई है और उनका रेड कारपेट इस्तकबाल भी किया जाएगा। आप ये मनासिर बराह रास्त देख रहे हैं अपनी स्क्रीन्स पर, जहां पर रेड कारपेट इस्तकबाल करने के लिए पाक फ़ौज और मुसल्लह अफ़वाज के चाको चौबंद दस्ते नूर खान एयरबेस पर मौजूद हैं और चीनी वज़ीर-ए-आज़म 11 साल के बाद पाकिस्तान का दौरा कर रहे हैं और 27 साल के बाद पाकिस्तान में आलमी फ़ोरम का इजलास होने जा रहा है। चीनी वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान पहुँचे हैं। इंतहाई अहम दौरा चीनी वज़ीर-ए-आज़म का कहा जा रहा है। पाकिस्तान के इक़्तिसादी और सियासी सूरत हाल के हवाले से भी 4 रोज़ा ये दौरा होगा चीनी वज़ीर-ए-आज़म का और इस 4 रोज़ा दौरे के अंदर चीनी वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की मेज़बानी में होने वाली SCO कॉन्फ्रेंस में भी शिरकत करेंगे। अपने नाज़रीन को अहम खबर दे रहे हैं। पाकिस्तान शंघाई ताउन तंजीम सरबराही इजलास की मेज़बानी के लिए तैयार है। चीनी वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान पहुँच चुके हैं। चीनी वज़ीर-ए-आज़म सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ अस्करी क़यादत से भी मुलाकातें करेंगे। पाक चीन ताल्लुकात के तमाम पहलुओं पर तबादला ख्याल होगा। आप ये मनाज़िर 5 न्यूज़ की स्क्रीन पर देख सकते हैं कि चीनी वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान पहुँच चुके हैं। वो खुसूसी तैयारे पर पाकिस्तान में पहुँचे हैं और उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया जा रहा है। इस वक्त ये मनाज़िर आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान में शंघाई ताउन तंजीम सरबराही इजलास होने जा रहा है और इसमें शिरकत करने के लिए चीनी वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान पहुंच चुके हैं। 4 रोज़ा सरकारी दौरा है और आपको बता रहे हैं कि चीनी वज़ीर-ए-आज़म सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी अस्करी क़यादत वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकातें करेंगे और चीन से पाकिस्तान का एक गहरा ताल्लुक है, एक गहरी दोस्ती है। पाक चीन दोस्ती को हमेशा सराहा गया है। चीन ने हमेशा हर मुश्किल घड़ी में पाकिस्तान का साथ दिया है, इसीलिए इनकी दोस्ती मिसाली है। पाक चीन के जो अवाम हैं उनकी भी आपस में बहुत मोहब्बत है और बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। इस दोस्ती को पाए तकमील तक हमेशा पहुंचाया जाता है और इसी की मिसाल आज आप लोग देख रहे हैं कि चीनी वज़ीर-ए-आज़म 4 रोज़ा सरकारी दौरे पर पाकिस्तान पहुंच चुके हैं और उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया जा रहा है। आप ये मनाज़िर 5 न्यूज़ की स्क्रीन पर देख सकते हैं कि शंघाई ताउन तंजीम सरबराही इजलास की मेज़बानी के लिए पाकिस्तान तैयार है और इस वक्त मुख्तलिफ जो ममालिक हैं उनके वफूद का सिलसिला भी जारी है और इस वक्त चीनी वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की हुदूद में आ चुके हैं, पाकिस्तान की सरजमीन पर आ चुके हैं और पाकिस्तान के अवाम उनका पुरजोश इस्तकबाल करने के लिए बेताब हैं और ये मनाजिर आप देख सकते हैं कि रेड कारपेट उनका वेलकम किया जा रहा है। चीनी वज़ीर-ए-आज़म 4 रोज़ा सरकारी दौरे पर पाकिस्तान पहुंच चुके हैं। वो सदरे मुमलिकत से, वो वज़ीर-ए-आज़म से, अस्करी क़यादत से भी मुलाकातें करेंगे और साथ ही साथ शंघाई ताउन तंजीम सरबराही इजलास में भी शिरकत करेंगे। बिल्कुल आपको बराह रास्त मनासिर ये दिखा रहे हैं। नूर खान एयरबेस पर चीनी वज़ीर-ए-आज़म के इस्तकबाल के लिए हमसब वज़ीर-ए-आज़म या मोहम्मद शहबाज शरीफ ख़ुद मौजूद हैं और वो चीनी वज़ीर-ए-आज़म का ख़ुद इस्तकबाल करेंगे और रेड कारपेट इस्तकबाल उनका किया जाएगा। आप ये मनासिर देख सकते हैं कि चीनी वज़ीर-ए-आज़म का इस्तकबाल करने के लिए वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ख़ुद पहुँचे हैं नूर खान एयरबेस पर और चीनी वज़ीर-ए-आज़म 4 रोज़ा अपने दौरे पर पाकिस्तान पहुँच गए हैं। एयर चाइना के खुसूसी परवाज़ के ज़रिए नूर खान एयरबेस पर वो पहुँचे हैं और 4 रोज़ के दौरान वो पाकिस्तान की मेज़बानी में होने वाली SCO कॉन्फ्रेंस में भी शिरकत करेंगे, जिसकी सदारत
इस साल पाकिस्तान कर रहा है और 27 साल के बाद पाकिस्तान में आलमी फोरम का इजलास होने जा रहा है और 11 साल के बाद कोई भी चीनी वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का दौरा कर रहे हैं। इंतहाई अहम दौरा चीनी वज़ीर-ए-आज़म का करार दिया जा रहा है, जिसमें पाकिस्तान की सियासी इक़्तिसादी सूरत हाल पर बातचीत होगी और पाकिस्तान के लिए गेम चेंजर ये चीनी वज़ीर-ए-आज़म का दौरा करार दिया जा रहा है। वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ, काबीना अरकान भी इस वक्त नूर खान एयरबेस पर मौजूद हैं। रेड कारपेट इस्तकबाल चीनी वज़ीर-ए-आज़म का किया जाएगा। बराह रास्त मनाज़िर आप देख सकते हैं कि चीनी वज़ीर-ए-आज़म 4 रोज़ा दौरा पाकिस्तान पर पाकिस्तान पहुँच गए हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी नूर खान एयरबेस पर चीनी वज़ीर-ए-आज़म का इस्तकबाल करने पहुँचे हैं और वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ख़ुद चीनी वज़ीर-ए-आज़म का इस्तकबाल करेंगे। रेड कारपेट इस्तकबाल उनका किया जाएगा। मुसल्लह अफ़वाज के चाको चौबंद दस्ते नूर खान एयरबेस पर मौजूद हैं। चीनी वज़ीर-ए-आज़म को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया जाएगा। आप ये बराह रास्त मनाज़िर देख सकते हैं कि नूर खान एयरबेस पर एयर चाइना का खुसूसी तैयारा लैंड कर गया है और चीनी वज़ीर-ए-आज़म 4 रोज़ा सरकारी दौरे पर पाकिस्तान पहुँच गए हैं। आपको ये बराह रास्त मनाज़िर हम दिखा रहे हैं नूर खान एयरबेस से, जहाँ पर चीनी वज़ीर-ए-आज़म 4 रोज़ा दौरा पाकिस्तान पर पहुँच गए हैं। चीनी वज़ीर-ए-आज़म 4 रोज़ के दौरान पाकिस्तान की मेज़बानी में होने वाली SCO कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे, जिसकी सदारत वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ कर रहे हैं। नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार भी नूर खान एयरबेस पर मौजूद हैं और वफाकी काबीना के तमाम अरकान इस वक्त मोअज़्ज़ज़ मेहमान को खुशामदीद कहने के लिए नूर खान एयरबेस पर पहुँचे हैं और रेड कारपेट इस्तकबाल उनका किया जा रहा है। 4 रोज़ा इंतहाई अहम दौरा है चीनी वज़ीर-ए-आज़म का। 11 साल के बाद कोई भी चीनी वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का दौरा कर रहे हैं और 27 साल के बाद आलमी फोरम का इजलास पाकिस्तान में मुनक्किद होने जा रहा है, जिसकी मेज़बानी पाकिस्तान कर रहा है। इस साल SCO कॉन्फ्रेंस की सदारत पाकिस्तान के पास है। वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ इजलास की सदारत करेंगे। चीनी वज़ीर-ए-आज़म 4 रोज़ा SCO इजलास में शिरकत करेंगे। आपको हम खबर दे रहे हैं, पाकिस्तान शंघाई ताउन तंजीम सरबराही इजलास की मेज़बानी के लिए तैयार है और चीनी वज़ीर-ए-आज़म इस वक्त पाकिस्तान में पहुंच चुके हैं। आपको बताएं कि शंघाई ताउन तंजीम का इजलास 15 से 16 अक्टूबर के दरमियान इस्लामाबाद में होगा। कॉन्फ्रेंस में मुख्तलिफ ममालिक के 200 वफूद शिरकत करेंगे। तमाम इंतजामात मुकम्मल हैं। वफाकी दारुल हुकूमत को इस्लामाबाद को दुल्हन की तरह सजा दिया गया है और पाकिस्तान बहुत पुरजोश तरीके से इस वक्त चीनी वज़ीर-ए-आज़म का इस्तकबाल कर रहे हैं। आप ये मनाजिर देख रहे हैं। चीनी वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान पहुंच चुके हैं। चीनी वज़ीर-ए-आज़म शंघाई ताउन तंजीम सरबराही इजलास में शिरकत के अलावा सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, अस्करी क़यादत से भी मुलाकातें करेंगे। पाक चीन दोस्ती एक मिसाली दोस्ती है। चीन ने हमेशा हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ दिया है और इसी तरह इन दोनों ममालिक की दोस्ती को सराहा जाता है और आज उसी दोस्ती की एक मिसाल आप देख सकते हैं कि रेड कारपेट इस्तकबाल किया जा रहा है और चाक चौबंद दस्ते यहाँ पर मौजूद हैं। नूर खान एयरबेस पर चीनी वज़ीर-ए-आज़म का तैयारा जो है वो आ चुका है, वो पाकिस्तान में आ गए हैं। उनका वेलकम करने के लिए, पुरतपाक इस्तकबाल करने के लिए वहाँ पर पाकिस्तान के जो नायब वज़ीर-ए-आज़म हैं वो भी मौजूद हैं और इसके अलावा वफाकी काबीना के लोग भी वहाँ पर मौजूद हैं। आप ये मनाजिर देख सकते हैं कि चीन के वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के 4 रोज़ा सरकारी दौरे पर आए हैं और वो शंघाई ताउन तंजीम का जो इजलास है उसमें तो शिरकत करेंगे ही, साथ ही साथ वो सदर मुमलिकत से, वज़ीर-ए-आज़म से और आला अस्करी क़यादत से भी मुलाकातें करेंगे और उम्मीद की जा रही है कि पाक चीन दोस्ती के हवाले से मज़ीद मुआहदों पर दस्तखत भी हो सकते हैं। आप ये मनाजिर इस वक्त देख सकते हैं 5 न्यूज़ की स्क्रीन पर। चीन के वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान पहुंच गए हैं। बिल्कुल, आपको बराह रास्त मनाजिर ये दिखा रहे हैं 5 न्यूज़ की स्क्रीन पर। SCO समिट में शिरकत करने के लिए चीनी वज़ीर-ए-आज़म 11 साल बाद पाकिस्तान पहुँचे हैं और किसी भी चीनी वज़ीर-ए-आज़म की 11 साल के बाद ये पाकिस्तान आमद हुई है और इंतहाई अहम दौरा चीनी वज़ीर-ए-आज़म का पाकिस्तान के इक़्तिसादी सूरत हाल के हवाले से भी कहा जा रहा है। CPEC भी अपने दूसरे फेज़ में दाखिल हो गया है। CPEC के हवाले से भी इंतहाई अहम दौरा चीनी वज़ीर-ए-आज़म का समझा जा रहा है। SCO समिट के लिए चीन के वज़ीर-ए-आज़म ली चियांग 4 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान पहुँच गए हैं। पाकिस्तान शंघाई ताउन तंजीम के सरबराही इजलास की मेज़बानी के लिए बिल्कुल मुकम्मल तौर पर तैयार है और इसी हवाले से गैर मुल्की
वफूद की आमद का सिलसिला भी जारी है। पाकिस्तान और चीन के वज़ीर-ए-आज़म के दरमियान वफूद की सतह पर मुज़ाकरात भी होंगे। मईशत, तिजारत, सीपैक समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन के फ़रोग़ पर भी गुफ्तगू होगी। चीनी वज़ीर-ए-आज़म सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी पार्लिमानी रहनुमाओं और अस्करी क़यादत से भी मुलाकातें करेंगे। SCO कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए भारत, चीन, रूस, ईरान, ताजिकिस्तान और किर्गिज़स्तान के वफूद इस्लामाबाद पहुँच चुके हैं। इस सिलसिले में वफाकी दारुल हुकूमत में सिक्योरिटी के सख्त इंतज़ामात भी कर दिए गए हैं। आपको ये बराह रास्त मनाज़िर दिखा रहे हैं कि चीन के वज़ीर-ए-आज़म ली चियांग पाकिस्तान पहुँच गए हैं। 4 रोज़ा उनका ये सरकारी दौरा होगा। 4 रोज़ के दौरान चीनी वज़ीर-ए-आज़म SCO समिट में शिरकत करेंगे और इस SCO समिट की मेज़बानी इस बार पाकिस्तान कर रहा है और इस इजलास की सदारत वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ करेंगे। चीन के रियासती कौंसिल के वज़ीर-ए-आज़म ली चियांग 4 रोज़ा दौरे पर इस्लामाबाद पहुँच गए हैं। वज़ीर-ए-आज़म ली चियांग का वफ़द वज़रा और आला हुकाम पर मुश्तमिल होगा, जिनमें वज़ारत ख़ारजा, तिजारत, नेशनल डेवलपमेंट एंड रिफॉर्म्स कमीशन और चाइना इंटरनेशनल डेवलपमेंट कॉपरेशन एजेंसी के नुमाइंदे भी उनके हमरा मौजूद होंगे। चीन का 15 रुकनी वफ़द पहले ही पाकिस्तान पहुँच चुका है। दौरे के दौरान चीनी वज़ीर-ए-आज़म शंघाई ताउन तंजीम के सरबराही इजलास में शिरकत करेंगे। इस मौके पर दोनों ममालिक अपने बुनियादी मफादात पर बाहमी हिमायत की तौसीक भी करेंगे। शंघाई ताउन तंजीम इजलास से कबल पाक चीन दो तरफा मुज़ाकरात भी होंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर-ए-आज़म ली अपने अपने वफूद की क़यादत करेंगे। मुलाकात में पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात के तमाम पहलुओं पर तफसीली गुफ्तगू भी करेंगे। बिल्कुल, इसी हवाले से हम मज़ीद तफसीलात भी जानेंगे। हमें ज्वाइन किया है ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद बेनज़ीर मेहदी ने। बेनज़ीर मेहदी, चीन के वज़ीर-ए-आज़म इस्लामाबाद पहुँच चुके हैं, क्या मनाज़िर देख रही हैं आप इस्लामाबाद के? जी बिल्कुल, इस वक्त चीन के जो वज़ीर-ए-आज़म हैं वो इस्लामाबाद पहुंच गए हैं और नूर एयर बेस पे उनका इस्तकबाल किया जा रहा है। नूर एयर बेस के थ्रू जो है वो यहाँ पे उन्होंने लैंडिंग की है। एयर चाइना की तैयारे में वो आए हैं और वज़ीर-ए-आज़म जो है वो उनको खुद रिसीव करने के लिए, इस्तकबाल करने के लिए वहाँ मौजूद हैं। इसके अलावा नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार, मोहसिन नकवी, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर अता तारर, वो भी इस वक्त वहाँ पे यहाँ पे मौजूद हैं। जैसे कि कल नायब वज़ीर-ए-आज़म ने भी अपनी गुफ्तगू में कहा कि चीन के वज़ीर-ए-आज़म जो हैं वो कॉन्फ्रेंस से एक रोज़ कबल यहाँ पर आ रहे हैं और वो पर्सनल कैपेसिटी में जो है वो यहाँ पर मुलाकातें भी करेंगे। एक तो कॉन्फ्रेंस में आना एक उनका जो है वो मकसद है, लेकिन एक पाक चीन जो दोस्ती है उसको मुस्तहकम करने के लिए, पाकिस्तान की इकोनॉमी को बेहतर करने के लिए बारहा ये हुकूमत की जानिब से बातें की जा रही थी कि जो चीनी वज़ीर-ए-आज़म का जो वफ़द है वो एक दिन पहले आ जाएगा और पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है उस सिलसिले में भी मुलाकातें होंगी और बात की जाएगी। और इस वक्त क्योंकि एक बड़ा इवेंट है SCO कॉन्फ्रेंस जो हो रही है, इस सिलसिले में हमने कल भी देखा कि ईरान का वफ़द यहाँ पे आया, रूस का आया, किर्गिज़स्तान का आया, उज़्बेकिस्तान का वफ़द यहाँ पर मौजूद है इस्लामाबाद में। और अब जो है वो चीन के वज़ीर-ए-आज़म जो है वो फाइनली आ गए हैं और वफाकी काबीना के जो वज़रा हैं वो उनको रिसीव करने के लिए यहाँ मौजूद हैं और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान खुद उनको रिसीव कर रहे हैं। तो ये काफ़ी अरसे बाद पाकिस्तान में, क्योंकि कहा जा रहा था कि ग्लोबली जो है वो पाकिस्तान एक तन्हाई का शिकार हो गया है और इस तरह की ये जो कॉन्फ्रेंस हुई है इससे पाकिस्तान के लिए सिफारती जो दरवाजे जो बंद थे तकरीबन उसके भी खुलने की एक उम्मीद है। जैसे कि इंडिया का एक 4 रुकनी वफ़द जो है वो पाकिस्तान में इस वक्त मौजूद है, उससे भी ये उम्मीद की जा रही है कि इंडिया में जो भारत के और पाकिस्तान के ज़मीनी फ़ज़ाई सारे जो ताल्लुकात हैं वो बंद थे। तो उसमें भी एक ये उम्मीद की जा रही है कि अब पाकिस्तान में इस तरह पूरी दुनिया से लोगों का आना, कुछ 12 ममालिक हैं कि जो यहाँ पर इस कॉन्फ्रेंस में, शंघाई ताउन कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए आएंगे। ईरान के भी नायब सदर जो है वो आज पाकिस्तान पहुंचेंगे। तो आज जो इस्लामाबाद के जो मनाजिर हैं वो बिल्कुल चेंज है। एक पॉजिटिव वाइब जो है वो सब तरफ से नजर आ रही हैं और खित्ते में जो खास तौर पे ईरान का जो किरदार है वो इस वक्त बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है।
اب اس کانفرنس میں دیکھا جائے گا کہ اس کانفرنس کے بعد جو ہے وہ کیا چیزیں نکل کر سامنے آتی ہیں، کیا ڈسکشن ہوتی ہیں۔ ظاہر ہے پاکستان کے لیے تو جو مواقع ہیں سیکیورٹی کے پوائنٹ آف ویو سے بھی، خطے میں جو اہمیت ہے پاکستان کی، اس حوالے سے بھی پاکستان کے لیے جو مواقع ہیں اکنامکلی بھی جو ہیں وہ پاکستان کے لیے بہتر ہوگا یہ سب کچھ۔ اور بے نظیر یہ بھی ساتھ میں بتائیے گا کہ اسلام آباد شہر میں کس طرح سے تیاریاں کی گئی ہیں، کس طرح سے اسلام آباد شہر کو سجایا گیا ہے، کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ غیر ملکی وفود کی آمد کا سلسلہ جاری ہے، معزز مہمان بھی آ رہے ہیں، ان کا استقبال ہو رہا ہے، گارڈ آف آنر پیش کیا جا رہا ہے۔ کس طرح سے روٹین اسلام آباد شہر کی رکھی گئی ہے؟ دیکھیں اسلام آباد شہر میں تو جیسے تھا کہ وزارت داخلہ نے 14، 15 اور 16 کو چھٹی دے دی تھی، عام تعطیل ہے۔ اور اگر ہم بات کریں ریڈ زون کی تو ریڈ زون کی سیکیورٹی بہت زیادہ ہائی الرٹ ہے اور ہونی بھی چاہیے، کہ ظاہر ہے تمام ممالک کے اتنے اہم جو ہیں عہدیداران یہاں پر موجود ہیں اور وہ آ بھی رہے ہیں۔ اور اگر ہم اسلام آباد کی ریڈ زون کی بات کریں، کیونکہ موسٹلی جو ہے وہ ان تمام سفارتکاروں کا، ان تمام غیر ملکیوں کا جو اسٹے ہے وہ سرینا میں ہے، جو کہ سرینا خود جو ہے وہ ایک ریڈ زون کے اندر ہے، تو وہاں پہ تو جو لوگوں کی ایکسس اس کو تو ویسے ہی بالکل ختم کر دیا گیا، ہر طرح کی پبلک ٹرانسپورٹ ختم کر دی گئی ہے۔ صرف اگر میڈیا بھی ہے تو ایک ایک ادارے سے صرف 2 یا 3 کارڈ جو ہیں وہ جاری کیے گئے ہیں، اور ان کی گاڑیوں پہ جو ہیں وہ اسٹیکرز جاری کیے گئے ہیں۔ بغیر اسٹیکرز گاڑی کو ریڈ زون میں، یا پھر ریڈ زون سے اگر ہم ہٹ کر بھی پیچھے آ جائیں، سرینا جیسے ابھی میں نے آپ سے کہا، اس کے علاوہ کشمیر چوک ہو گیا، پھر اسپورٹس کمپلیکس، اسلام آباد کلب والا جو روڈ ہے، وہاں تک کسی کی بھی ایکسس جو ہے وہ نہیں ہے، صرف اسٹیکرز والی گاڑیوں کو آنے دیا جا رہا ہے۔ اسی وجہ سے سیکیورٹی کہ یہ تمام انتظامات کو یقینی بنانے کے لیے، سیکیورٹی صورتحال کو یقینی بنانے کے لیے ہی اسلام آباد میں جو ہے وہ چھٹی دی گئی ہے 3 دن، جب تک یہ کانفرنس چل رہی ہے 14، 15 اور 16 تاریخ کو۔ تو اور اگر ہم تیاریوں کی بات کریں تو تیاریاں ہم نے یہ دیکھی تھی کہ 15، 16، 17 تاریخ کی جو تیاریاں تھیں یہ ہم 1 مہینے سے دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر تیاریاں ہو رہی ہیں۔ اور کل جیسے کہ نائب وزیر اعظم اور انفارمیشن منسٹر عطا تارڑ نے بھی اپنی تیاریوں کا اور سیکیورٹی انتظامات کا خود بھی انہوں نے جائزہ لیا، اور رات گئے تھے، یہ ہم دیکھتے رہے اسلام آباد میں کہ ایک تو وہ تھی جو میڈیا کانفرنس انہوں نے کی تھی، جو میڈیا آ گیا تھا، انہوں نے بات کی تھی سب سے، لیکن ہم نے یہ بھی دیکھا کہ مختلف اور بے نظیر کتنی اہم یہ پاکستان کی کامیابی ہے کہ پاکستان ایک بار پھر دنیا کو یہ دکھا رہا ہے کہ پاکستان کتنا پازیٹیو ملک ہے۔ پاکستان صدارت کر رہا ہے SCO سمٹ کی، اور غیر ملکی وفود پاکستان آ رہے ہیں، سرمایہ کاری پاکستان آ رہی ہے، بڑے ملکوں کے سربراہان پاکستان آ رہے ہیں۔ کتنا پازیٹیو امیج پاکستان کا جائے گا دنیا کے سامنے۔ چینی وزیر اعظم بھی پاکستان پہنچے ہیں سمٹ میں شرکت کرنے کے لیے۔ پاکستان کا یہ اس کی میزبانی کرنا پاکستان کے لیے ایک بہت بڑی بات ہے، اور میں نے جیسے آپ سے کہا کہ خطے کے حوالے سے بھی دنیا کے لیے بھی ایک میسج ہے، اور پوری دنیا سے جو وفود تو آ رہے جیسے ابھی آپ نے کہا، لیکن بے نظیر آپ کو 1 منٹ کے لیے ہم روکیں گے، اپنے ناظرین کو اپڈیٹ کرتے چلیں کہ چینی وزیر اعظم لی چیانگ دورہ پاکستان پر پہنچے ہیں اور اپنے طیارے سے باہر آ رہے ہیں، اور آپ یہ براہ راست مناظر دیکھ سکتے ہیں کہ ریڈ کارپٹ استقبال کیا گیا ہے، اور پاک فوج کے چاق و چوبند دستے کی جانب سے ان کو توپوں کی سلامی بھی دی جا رہی ہے۔ وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف خود ان کا ریڈ کارپٹ استقبال کرنے کے لیے نور خان ایئر بیس پر پہنچے ہیں، اور دونوں ہم منصب اس وقت آپ اپنی اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں کہ وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف نے انتہائی پرتپاک استقبال کیا ہے چینی وزیر اعظم لی چیانگ کا۔ چینی وزیر اعظم لی چیانگ 4 روزہ سرکاری دورے پر پاکستان پہنچے ہیں۔ انتہائی اہم دورہ قرار دیا جا رہا ہے۔ 11 سال کے بعد کسی بھی چینی وزیر اعظم کی پاکستان آمد ہوئی ہے، اور 27 سال کے بعد پاکستان ایک عالمی فورم کی میزبانی کرنے جا رہا ہے۔ یہ براہ راست مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف بھی چینی وزیر اعظم کے ہمراہ موجود ہیں، اور وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف اپنی وفاقی کابینہ سے ان کا تعارف کروا رہے ہیں۔ فردن فردن وفاقی کابینہ کے ممبران سے چینی وزیر اعظم اس وقت مصافحہ کر رہے ہیں۔ آپ براہ راست مناظر یہ دیکھ سکتے ہیں 5 نیوز کی اسکرین پر۔ انتہائی اہم دورہ ہے چینی وزیر اعظم کا۔ چینی وزیر اعظم لی چیانگ 4 روزہ دورے پر پاکستان پہنچ گئے ہیں، اور 4 روز کے درمیان SCO سمٹ کے اندر شرکت بھی کریں گے۔
हिमालय से बुलंद, समंदर से ज्यादा गहरा, पाक चीन दोस्ती का रिश्ता हमारा। आप ये मनाजिर देख रहे हैं 5 न्यूज की स्क्रीन पर। चीन के वजीर आजम 4 रोजा सरकारी दौरे पर पाकिस्तान पहुंचे हैं और पाकिस्तान के वजीर आजम शहबाज शरीफ ने पुरतपाक उनका इस्तकबाल किया। तोपों की सलामी पेश की गई, रेड कारपेट वेलकम किया गया, फूलों का गुलदस्ता पेश किया गया, अपनी वफाकी काबीना से भी मिलवाया। और आप ये मनाजिर देख सकते हैं, इस वक्त मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ चीनी वजीर आजम के हमरा उनसे गुफ्तो शनीद कर रहे हैं। और किसी भी चीनी वजीर आजम का 11 साल बाद ये पाकिस्तान का दौरा है। और साथ ही साथ बताएं कि पाकिस्तान को 27 साल बाद पाकिस्तान शंघाई ताउन तंजीम सरबराही इजलास की मेजबानी का मौका मिला और इस मौके पर कई ममालिक के 200 से जायद वफूद पाकिस्तान आ रहे हैं। कुछ पहुंच चुके हैं, कुछ पहुंच रहे हैं, लेकिन चीन से एक अलग ही रिश्ता है। हमारा ना सिर्फ वो हमसाया है बल्कि बरादर मुल्क है और पाक चीन दोस्ती की मिसाल कहीं नहीं मिलती। पाक चीन दोस्ती जिंदाबाद के इस वक्त आप मनाजिर देख रहे हैं। बिल्कुल, वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने चीनी वज़ीर आज़म ली जियांग का इस्तकबाल किया है और वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ अपने हमवतन का इस्तकबाल करने के लिए ख़ुद पहुँचे थे। चीन पाकिस्तान का आयरन ब्रदर है और हमेशा पाकिस्तान और चीन ने मिलकर मुश्तरका तौर पर तरक्की की है और इस बार भी चीन हमेशा पाकिस्तान के साथ खड़ा रहा है। चीनी वज़ीर आज़म 4 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान पहुँच गए हैं। ये मनाजिर आप देख सकते हैं कि वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने ख़ुद बसाद खुद रेड कारपेट इस्तकबाल उनका किया है नूर खान एयरबेस पर। वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ के हमरा वफाकी काबीना के अरकान भी उनका इस्तकबाल करने के लिए मौजूद थे। पाक फ़ौज के चाको चौबंद दस्ते ने चीनी वज़ीर आज़म को सलामी पेश की, उनको तोपों की सलामी दी गई है और वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने चीनी वज़ीर आज़म को नूर खान एयरबेस से रुखसत किया है और वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ भी उनके हमरा जाएंगे और चीनी वज़ीर आज़म इसके बाद वज़ीर आज़म हाउस पहुँचेंगे जहाँ पर उनको गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया जाएगा। ये बराह रास्त मनासिर आप देख सकते हैं 5 न्यूज़ की स्क्रीन पर। चीनी वज़ीर आज़म ली जियांग 4 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान पहुँच गए हैं। इंतहाई अहम दौरा है चीनी वज़ीर आज़म का और इस दौरे के दौरान पाकिस्तान के इक़्तिसादी सूरत हाल के लिए दौरा गेम चेंजर साबित हो सकता है। पाकिस्तान और चीन आयरन ब्रदर्स हैं और हमेशा से चीन और पाकिस्तान ने एक दूसरे का साथ दिया है। बिल्कुल, अपने नाज़रीन को बताते चलें कि पाकिस्तान और चीन के वज़ीर आज़म के दरमियान वफूद की सतह पर मुज़ाकरात होंगे और पाकिस्तान की जानिब से चीनी वज़ीर आज़म को 21 तोपों की सलामी पेश की गई है। आप ये मनाजिर 5 न्यूज़ की स्क्रीन पर देख सकते हैं कि मईशत, तिजारत, सीपैक समेत मुख्तलिफ शोबों पर गुफ्तगू होगी। चीनी वज़ीर आज़म सदर मुमलिकत, पार्लिमानी रहनुमाओं, अस्करी क़यादत से भी मुलाकात करेंगे। आपको बताएं कि इस वक्त चीनी वज़ीर आज़म पाकिस्तान पहुँच चुके हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पाक इस्तकबाल किया, अपनी वफाकी काबीना से उनका तारुफ करवाया और अब उन्हें वो लेकर वजीर आजम हाउस की जानिब गामजन है जहां पर उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया जाएगा। और आपको बताएं कि ये 4 रोजा सरकारी दौरे पर इस्लामाबाद पहुंचे हैं जहां पर वो पाकिस्तान शंघाई ताउन तंजीम सरबराही इजलास में शिरकत करेंगे और साथ ही साथ वजीर आजम से सदर मुमलिकत से अस्करी क़यादत से मुलाकातें करेंगे। और आपको ये भी बताया जा रहा है कि ये किसी भी चीनी वज़ीर आज़म का 11 साल बाद पाकिस्तान का दौरा है। पाक चीन दोस्ती एक मिसाली दोस्ती है। पाक चीन ताल्लुकात बेहतरीन ताल्लुकात हैं और हमेशा एक दूसरे का अच्छे बुरे वक्त में साथ देते हैं और इनकी मोहब्बत और चाहत का इसी बात से अंदाज़ा लगा लिया जाए कि चीनी वज़ीर आज़म को नूर खान एयरबेस पर 21 तोपों की सलामी पेश की गई है। रेड कारपेट उनका वेलकम किया गया है, फूलों के गुलदस्ते पेश किए गए हैं और वज़ीर आज़म खुद बजाते खुद नूर खान एयरबेस पर उन्हें वेलकम करने आए। उनके साथ डिप्टी वज़ीर आज़म भी मौजूद थे और दीगर वफाकी वुज़रा भी मौजूद थे। और अब चीनी वज़ीर आज़म को वज़ीर आज़म हाउस में वो जा रहे हैं जहां उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया जाएगा, क्योंकि कल से पाकिस्तान शंघाई ताउन तंजीम सरबराही इजलास शुरू होने जा रहा है और वो उसमें भी शिरकत करेंगे। बिल्कुल, आपको बराह रास्त मनासिर हम दिखा रहे थे कि चीनी वज़ीर आज़म ली जियांग अपने 4 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान पहुँचे हैं। नूर खान एयरबेस पर रेड कारपेट उनका इस्तकबाल किया गया है।
21 मई 1951 को पाक चीन दोस्ती की ये बुनियाद रखी गई, जो बिलाशुबा समंदर से गहरी, हिमालय से ऊंची और चट्टानों से मजबूत दोस्ती है, जो रोज़ बरोज़ नई मंजिलों की जानिब रवां दवा है। माजी में आलमी सतह पर पाबंदियों के सामने सीसा प्लाई दीवार बनने से लेकर कोरोना वैक्सीन की मुफ्त फराहमी तक एक तवील इस दोस्ती की फहरिस्त है। 70 बरसों पर मुहित पाक चीन दोस्ती की मिसाल बहुत से शोबों से जुड़ी है, और एक बार फिर पाकिस्तान और चीन ने साबित कर दिया है कि पाकिस्तान और चीन आयरन ब्रदर्स हैं। चीनी वज़ीर आज़म ली चियांग 4 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान पहुंच गए हैं। पाकिस्तान SCO समिट की सरबराही कर रहा है। वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ SCO समिट इजलास की सदारत करेंगे और चीनी वज़ीर आज़म SCO समिट में शिरकत करने के लिए पाकिस्तान पहुंच गए हैं। चीनी वज़ीर आज़म का इस्तकबाल वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने खुद रेड कारपेट इस्तकबाल किया है नूर खान एयरबेस पर, और नूर खान एयरबेस से उनको रुखसत किया है। चीनी वज़ीर आज़म हाउस जाने के लिए रवाना हो गए हैं। वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ भी उनके हमरा मौजूद हैं। वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ और मुसल्लह अफ़वाज के चाको चौबंद दस्तों की जानिब से चीनी वज़ीर आज़म को वज़ीर आज़म हाउस में गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया जाएगा। SCO समिट के सिलसिले में पूरे इस्लामाबाद शहर को दुल्हन की तरह सजा दिया गया है। गैर मुल्की वफूद की आमद का सिलसिला जारी है और 200 से ज़ायद मुअज़्ज़िज़ीन जो हैं वो इस्लामाबाद इस सिलसिले में पहुंचेंगे, जिसमें भारत का वफ्द भी शामिल होगा। चीनी वज़ीर आज़म भी SCO समिट में शिरकत करने के लिए पाकिस्तान पहुंच गए हैं। बिल्कुल अपने नाज़रीन को बता रहे हैं कि चीनी वज़ीर आज़म को नूर खान एयरबेस पर 21 तोपों की सलामी दी गई है। पाक चीन दोस्ती जिंदाबाद। चीन के वज़ीर आज़म पाकिस्तान पहुंच गए हैं और आपने मनाजिर 5 न्यूज़ की स्क्रीन पर देखे हैं कि किस तरह वज़ीर आज़म ने चीनी हम मनसब का वालेहाना इस्तकबाल किया। चीनी वज़ीर आज़म को पाकिस्तान आमद पर 21 तोपों की सलामी पेश की गई। और आपको ये भी बताएं कि चीनी वज़ीर आज़म पाकिस्तान में शंघाई ताउन तंजीम सरबराही इजलास में शिरकत के लिए आए हैं। चीन के वज़ीर आज़म को नूर खान एयरबेस पर 2 बच्चों ने भी फूलों का गुलदस्ता पेश किया है, और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने चीनी हम मनसब के इस्तकबाल के लिए नूर खान एयरबेस पर वो खुद पहुंचे, उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया और अब उन्हें वज़ीर आज़म हाउस की जानिब ले जाया जा रहा है, जहां उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया जाएगा। साथ ही साथ आपको ये भी बताएं कि किसी भी चीनी वज़ीर आज़म का 11 बरस बाद पाकिस्तान का ये पहला दौरा है और पाकिस्तान को 27 साल बाद इस इजलास की मेज़बानी का मौका मिला है। पाकिस्तान और चीन के वज़राए आज़म के दरमियान वफूद की सतह पर मुआहदे भी होंगे। मईशत, तिजारत, CPEC समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन के फ़रोग पर गुफ्तगू भी होगी। चीनी वज़ीर आज़म सदर मुमलिकत, पार्लिमानी रहनुमाओं, अस्करी क़यादत से मुलाकातें भी करेंगे और ये 4 रोज़ा सरकारी दौरे पर पाकिस्तान में पहुंचे हैं, जहां पर ये इस इजलास में शिरकत करेंगे। चीन के वज़ीर आज़म का पुरतपाक इस्तकबाल किया गया है। पूरे इस्लामाबाद को दुल्हन की तरह सजाया गया है, चूँकि 200 से ज़ायद वफूद आज पाकिस्तान पहुंचेंगे, जिसका सिलसिला कल से जारी है और आज भी पहुंच गए हैं कुछ वफूद और कुछ पहुंचेंगे। इस वक्त जो आप मनाजिर देख रहे हैं, ये चीन के वज़ीर आज़म जो है वो पाकिस्तान पहुंचे हैं, जिनका पुरतपाक इस्तकबाल किया जा रहा है और चीन के साथ एक मोहब्बत का रिश्ता है, एक मिसाली दोस्ती है और ये हिमालय से बुलंद और समंदर से ज़्यादा गहरा ताल्लुक है, जिसे बहुत लोगों ने साजिशें करके, कोशिशें करके इसकी दोस्ती को नुकसान पहुंचाना या इन दोनों ममालिक को दूर करने की कोशिश की, लेकिन हर बार वो इस कोशिश में नाकाम रहे और ये दोस्ती मजबूत से मजबूत तर होती रही। और आप ये मनाजिर इस वक्त देख रहे हैं 5 न्यूज़ की स्क्रीन पर कि चीन के वज़ीर आज़म पाकिस्तान पहुंच चुके हैं, जिन्हें नूर खान एयरबेस पर 21 तोपों की सलामी दी गई है। रेड कारपेट वेलकम किया गया है। बच्चों ने भी फूलों के गुलदस्ते पेश किए हैं, जो कि पाकिस्तान के अवाम और चीन के अवाम भी एक दूसरे से वालेहाना मोहब्बत करते हैं और इसी की मिसाल आज आप देख रहे हैं कि किस तरह पूरी कौम पुरजोश है और पूरी कौम के जज्बे जो हैं वो इस वक्त बुलंद हैं।
और इस दोस्ती को वो मजीद मजबूत बनाने के लिए रवा दवा है। चीन के वजीर आज़म पाकिस्तान में 4 रोज़ा सरकारी दौरे पर पहुंचे हैं, जिन्हें नूर खान एयरबेस पर 21 तोपों की सलामी पेश की गई है और वजीर आज़म हाउस पहुंचते ही उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया जाएगा। ये एक बड़ी मिसाली दोस्ती है, हिमालय से बुलंद, जिसे ना कोई चैलेंज कर सका और ना कोई ठेस पहुंचा सका, क्योंकि पाक चीन दोस्ती, पाक चीन ताल्लुकात दिल के ताल्लुकात हैं और बड़ी वालेहाना मोहब्बत का इजहार करते हैं। हमेशा हर अच्छे बुरे वक्त पर दोनों मुल्क एक दूसरे का साथ देते हैं। बरादर मुल्क हैं, आयरन मुल्क हैं, तिजारत और मईशत के साथ साथ एक दूसरे से वालेहाना मोहब्बत का ताल्लुक है। और आपको बताएं कि नूर खान एयरबेस पर वफाकी वज़रा इसाक डार, एहसन इकबाल, अताउल्लाह तारड़, मोहसिन नकवी भी मौजूद थे वज़ीर आज़म के हमरा, जहां इन्होंने चीनी वज़ीर आज़म का पुरतपाक इस्तकबाल किया है। बिल्कुल, आपको बराह रास्त मनासिर ये दिखा रहे हैं कि चीनी वज़ीर आज़म ली चियांग 4 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान पहुँच गए हैं और पूरे इस्लामाबाद को इस वक्त दुल्हन की तरह सजा दिया गया है। जगह जगह चीनी क़यादत